हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए और बेहद ही धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम पूरी डिटेल में कवर करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग के इस नए सीजन का सबसे रोमांचक और सांसें रोक देने वाला मुकाबला। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2026 के मैच नंबर 7 की, जो खेला गया क्रिकेट की दो सबसे बड़ी और मजबूत ताकतों के बीच, यानी अपनी छठी बार चैंपियन बनने के इरादे से उतरी चेन्नई सुपर किंग्स और अपनी पहली ट्रॉफी की तलाश में जान लगाने वाली पंजाब किंग्स के बीच। ये महामुकाबला चेन्नई के अपने गढ़ यानी एमए चिदंबरम स्टेडियम, जिसे हम चेपॉक के नाम से भी जानते हैं, वहां खेला गया। और दोस्तों, इस मैच में इतने उतार चढ़ाव थे कि आखिरी ओवर तक दर्शक अपनी सीट से चिपके रहे और पूरे स्टेडियम में एक अलग ही लेवल की एनर्जी थी, क्योंकि जहां देखो वहां सिर्फ पीली जर्सी का समंदर नजर आ रहा था और शोर इतना था कि कानों के पर्दे फट जाएं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस कड़ाके के मैच की पूरी कहानी और देखते हैं कि कैसे एक हारी हुई बाजी आखिरी गेंदों तक खिंची और किसने मारी आखिर में बाजी। सबसे पहले बात करते हैं मैच की शुरुआत यानी टॉस की। तो जब दोनों कप्तान पिच पर आए तो दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर था। एक तरफ थे सबके चहेते लेजेंड एमएस धोनी और दूसरी तरफ थे पंजाब किंग्स को लीड कर रहे श्रेयस अय्यर। पिच काफी सूखी लग रही थी और चेपॉक का रिकॉर्ड कहता है कि यहां स्पिन हमेशा अपना जादू दिखाती है, पर बाद में ड्यू यानी ओस आने की वजह से बॉलिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसी बात को दिमाग में रखते हुए कॉइन उछाला गया और किस्मत का सिक्का गिरा पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के पक्ष में, जिन्होंने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बॉलिंग करने का एक बड़ा फैसला लिया। और उनका ये गेम प्लान शुरुआत में पंजाब के बॉलर्स ने बिल्कुल सही भी साबित कर दिखाया। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए नए युवा बल्लेबाज आयुष मात्रे और शेख रशीद, पर दोस्तों पंजाब किंग्स के फास्ट बॉलर्स ने पावर प्ले में ऐसी आग उगलती गेंदें डाली कि सीएसके के ओपनर्स का पिच पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। अर्शदीप सिंह और मार्को जैनसन दोनों तरफ से बॉल को स्विंग करा रहे थे और उनकी इस लाइन और लेंथ का जवाब सीएसके के पास नहीं था। इस जबरदस्त दबाव का नतीजा ये हुआ कि आयुष मात्रे सिर्फ 7 रन बनाकर अर्शदीप की बाहर जाती गेंद पर छक्मा खा गए और विकेट गंवा बैठे। अभी क्राउड इस झटके से उभरी भी नहीं थी कि अगले ही कुछ ओवर्स में शेख रशीद भी 11 रन के निजी स्कोर पर चलते बने और सीएसके का टॉप ऑर्डर पावर प्ले के अंदर ही पूरी तरह से बिखर गया। स्टेडियम में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था और चेन्नई के फैंस बिल्कुल शांत हो गए थे, क्योंकि लग रहा था कि आज शायद सीएसके 120 या 130 के स्कोर तक ही पहुंच पाएगी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि उसके बाद मैदान पर उतरे चेन्नई के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर सैम करन, और उन्होंने आते ही जो काउंटर अटैक शुरू किया उसने मैच का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। सैम करन ने आते ही पिच की रफ्तार को समझा और पहले कुछ गेंदों पर सिंगल डबल लेकर अपनी आंखें सेट की और उसके बाद उन्होंने अपने हाथ खोलने शुरू किए। उन्होंने पंजाब किंग्स के हर एक बॉलर को अपने निशाने पर लिया, चाहे वो स्पिन हो या पेस। सैम करन ने ग्राउंड के हर कोने में इतने खूबसूरत और ताकतवर शॉट्स खेले कि सब देखते रह गए। दूसरे एंड से उन्हें थोड़ा बहुत सहारा मिला डेवॉल्ट ब्रेविस का, जिन्होंने 26 गेंदों में अपना समय लेकर 32 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और एक आसमान छूता छक्का शामिल था। पर आज की रात तो सच में सैम करन के नाम थी, जिन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया और सिर्फ 47 गेंदों में 88 रन की एक ऐसी आतिशी पारी खेली जिसे देखकर चेपॉक का क्राउड वापस से झूम उठा। करन ने अपनी इस दिलकश पारी में 9 करारे चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट इस सूखी पिच पर करीब 187 का था, जो सच में एक चमत्कार से कम नहीं था। लग रहा था कि आज सीएसके 200 का आंकड़ा आराम से पार कर लेगी, पर तभी पंजाब के ट्रम्प कार्ड यजुवेंद्र चहल ने अपना जलवा दिखाया। चहल ने बीच के ओवर्स में ऐसी भिरकी घुमाई कि सीएसके के मिडिल ऑर्डर को चक्कर आ रहे। चहल ने अपने 3 ओवर के छोटे से स्पेल में मात्र 32 रन देकर 4 बड़े विकेट निकाले, जिसमें सेट बैट्समैन भी शामिल थे। वहीं पेस डिपार्टमेंट में अर्शदीप और मार्को जैनसन दोनों को 2-2 कामयाबी मिली। पर दोस्तों, असली धमाका तो आखिरी ओवर में देखने को मिला, जब सैम करन और बाकी बैट्समैन के आउट होने के बाद स्टेडियम में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरे चेन्नई को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, ये आवाज थी थाला की एंट्री की। एमएस धोनी जब बैट लेकर आखिरी ओवर्स में मैदान पर चलकर आ रहे थे तो कैमरा के फ्लैश और क्राउड की चीख ने एक अलग ही माहौल बना दिया था और धोनी ने भी उन्हें बिल्कुल निराश नहीं किया। आते ही थला ने सिर्फ 4 गेंदों का सामना किया और अपने पुराने अंदाज में एक बाउंड्री और एक मैसिव छक्का लगाकर 275 के स्ट्राइक रेट से 11 रन ठोक दिए, जिसकी बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स अपने पूरे 20 ओवर्स में 190 रन का एक बहुत ही मजबूत और फाइटिंग टोटल खड़ा करने में कामयाब रही।
अब पंजाब किंग्स के सामने 191 रन का एक बड़ा टारगेट था और चेपॉक की पिच पर जहां स्पिन होती है वहां इस टारगेट को चेज करना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। पर ड्यू के आने की वजह से थोड़ी बहुत उम्मीद पंजाब के कैंप में बाकी थी। रन चेस की शुरुआत करने के लिए पंजाब किंग्स के ओपनर्स प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह मैदान पर आए। दोनों के ऊपर पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने का जबरदस्त प्रेशर था, क्योंकि एक बड़ा स्कोर चेज करते वक्त शुरुआत का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। सीएसके की तरफ से खलील अहमद और स्पिन विजर्ड रविंद्र जडेजा अटैक पर आए। प्रियांश आर्या काफी अग्रेसिव लग रहे थे और उन्होंने आते ही कुछ बाउंड्रीज बटोरी, पर वो अपनी पारी को बड़ा नहीं कर पाए और 15 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें उन्होंने 5 अच्छे चौके लगाए थे। एक एंड से विकेट गिरने के बावजूद प्रभ सिमरन सिंह ने बिल्कुल अपना फोकस नहीं खोया और उन्होंने वही किया जो उनकी टीम उनसे चाहती थी। उन्होंने सीएसके के हर बॉलर पर दबाव बनाते हुए लगातार स्ट्रोक्स खेले और अपनी आतिशी हाफ सेंचुरी पूरी की। प्रभ सिमरन ने मात्र 36 गेंदों का सामना करते हुए 54 रन की एक तेज तर्रार और मैच सेटिंग नॉक खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 3 विशाल छक्के लगाए। लग रहा था कि मैच पंजाब के मुट्ठी में आसानी से आएगा, पर तभी गेम में सीएसके के स्पिनर्स ने एंट्री मारी और लगातार डॉट बॉल्स डालनी शुरू कर दी। जडेजा ने अपने 3 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट झटका, तो वहीं नूर अहमद ने भी 4 ओवर के स्पेल में 39 रन देकर एक क्रूशियल विकेट निकाला। रन रेट का दबाव बढ़ने लगा और इस टेंशन में पंजाब के कुछ बैट्समैन गलती कर बैठे। मैच अब ऐसी स्थिति में आ गया था जहां से दोनों में से कोई भी टीम जीत सकती थी और प्रेशर अपने चरम सीमा पर था। ऐसे मुश्किल वक्त में ग्राउंड पर मौजूद थे पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर, और उन्होंने सच में आज साबित कर दिया कि उन्हें क्यों एक बेहद शानदार कप्तान माना जाता है। श्रेयस अय्यर ने पहले हालात को समझा, नई आई हुई स्पिनर्स की गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करके दबाव को कम किया और अपना सेट होने का थोड़ा समय लिया, और एक बार जब उनकी निगाहें जम गईं तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीएसके के सबसे खतरनाक डेथ बॉलर मतीशा पथिराना, जिन्हें 2 विकेट तो जरूर मिले, पर उनकी यॉर्कर्स का तोड़ अय्यर ने निकाल लिया था। कप्तान श्रेयस अय्यर ने मात्र 41 गेंदों में 72 रन की एक रोचक, क्लासिकल और मैच विनिंग पारी खेली। उन्होंने पूरे ग्राउंड में गैप ढूंढ कर 5 चौके और 4 लंबे छक्के मारे और मैच को बिल्कुल आखिरी ओवर्स तक लाकर खड़ा कर दिया। धड़कनें बढ़ चुकी थीं, स्टेडियम में बैठे दर्शक अपने नाखून चबा रहे थे। आखिरी के कुछ ओवर्स में जब तेजी से रन चाहिए थे, तब एंट्री हुई शशांक सिंह की, जिन्होंने आते ही अपना आक्रामक रूप दिखाया और बिना कोई बॉल वेस्ट किए सिर्फ 12 गेंदों में ही 23 रन ठोक दिए, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल था। उनकी इस क्विक फायर पारी ने श्रेयस अय्यर का बहुत साथ दिया और प्रेशर को पूरी तरह से सीएसके के बॉलर्स पर डाल दिया। मैच 20वें ओवर तक गया, जहां सीएसके पूरी कोशिश कर रही थी किसी तरह विकेट्स निकालकर इस गेम को बचा लिया जाए, पर श्रेयस अय्यर की समझदारी और बेहतरीन स्ट्रोक प्ले के आगे आज चेन्नई का बॉलिंग अटैक बेबस नजर आया। आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार शॉट लगाकर पंजाब किंग्स ने इस विशाल टारगेट को 19.4 ओवर्स में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया, और इस तरह पंजाब किंग्स ने ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। मैच के बाद इस लाजवाब और प्रेशर सोक करने वाली कप्तानी पारी के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच का सम्मान दिया गया, क्योंकि उनकी ये 72 रन की इनिंग्स ही थी जिसने पंजाब को इस मुश्किल रन चेज में जीत दिलाई। तो दोस्तों, ये मैच सच में आईपीएल 2026 के सबसे बेस्ट और सबसे यादगार मैचेस में से एक बन गया है, क्योंकि इसमें क्रिकेट का वो हर रूप था जो एक सच्चा फैन देखना चाहता है। चाहे वो अर्ली विकेट्स गिरने के बाद सैम करन का हिस्टोरिकल फाइट बैक हो, या थला एमएस धोनी का वो मैजिकल कैमियो जिसके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है, या फिर श्रेयस अय्यर और प्रभ सिमरन की वो दिलेराना बैटिंग जिन्होंने स्पिन के इस किले को भेद कर अपनी टीम को जीत दिलाई। दोनों टीम्स ने अंत तक हार नहीं मानी और पूरे दिल से खेली, इसीलिए तो क्रिकेट को इतना पसंद किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको ये बॉल बाय बॉल डिटेल्ड और एंगेजिंग मैच हाईलाइट की पूरी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही क्रिकेट की रोमांचक और अंदर की बातें सुनना चाहते हैं और आईपीएल के हर मैच का डिटेल्ड और सबसे बेहतरीन रिव्यू देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले हर मैच की कोई भी ऐसी धमाकेदार अपडेट आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दें और इसको अपने उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में दबाकर शेयर करें जो क्रिकेट के दीवाने हैं और मेरी तरह आईपीएल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और हां दोस्तों, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं कि आपके हिसाब से इस तगड़े मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से कहां गलती हुई, और क्या उनको अपने आने वाले मैचेस के लिए अपनी बॉलिंग या बैटिंग लाइनअप में कुछ बदलाव करने की जरूरत है या नहीं। क्या एमएस धोनी को ऊपर आना चाहिए था, या सैम करन ने उनका काम पूरा कर दिया था। आपके हर एक कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा।
मैं जल्द ही मिलता हूं आपसे अगली एक और ऐसी ही जोरदार और नए वीडियो में एक नए मुकाबले की पूरी रोचक डिटेल के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सेफ रहिए और हमेशा देखते रहिए हमारा चैनल।